हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में आप सब लोगों का जोरदार तालियों से स्वागत है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी कोई आता है तो उन्हें ये 10 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो वो करता है तो वो सक्सेस नहीं हो पाता। तो आइए हम जानते हैं कि वो 10 मिस्टेक्स कौन सी है। ये जैसे कि कोई आता है, एक धुरंधर अगर जो इस कंपनी में आ जाता है और वो सोचता है कि मैं अपने तरीके से काम करूंगा, जैसे कि व्हील हमेशा राउंड शेप में होते हैं, लेकिन वो अगर जो आता है और अपना दिमाग चलाता है और कहता है कि मुझे तो चकोरी व्हील बनाने हैं अपनी कंपनी में, तो ऐसा नहीं होता। तो यानी कि फॉलो टाइम टेस्टेड सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम बना हुआ है किसी न किसी टेस्ट के द्वारा बना है कि राउंड ही होते हैं अगर जो सर्कल तो अच्छे से चल पाते हैं और स्पीड पकड़ पाते हैं। कभी भी स्क्वायर सर्कल नहीं चलेंगे, ना आज तक चले हैं और ना कभी चलेंगे। तो इसीलिए हमें सिस्टम को समझते हुए, और सिस्टम बना ही इस कारण है कि लोग जिस तरीके से सक्सेस हुए हैं उसी तरह से वो सिस्टम बना है। और दूसरे नंबर का आ जाता है कि रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। इफ यू आर नॉट विलिंग टू अर्न, यदि तुम्हारी इच्छा कमाने की है और नो वन कैन हेल्प यू, और आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। अपने आप को आपको स्टॉप नहीं करना है, बल्कि लर्निंग पावर आपकी बढ़ानी है, डिटरमाइंड करना है आपको। तो इस तरीके से टीचेबल बनना है और कोचेबल बनना है, यानी कि सीखना है और सिखाना है। तो थर्ड, थिंकिंग शॉर्ट टाइम। कुछ लोगों की थिंकिंग बहुत ही शॉर्ट होती है, डिपेंडेंटली बिजनेस करते हैं, अपने आप डेवलप करते हैं वो बिजनेस को। इट इज आवर एबिलिटी टू स्टे परसिस्टेंट इवन व्हेन वी आर अनेबल टू सी एनी ग्रोथ ऑन द सरफेस, जस्ट लाइक द चाइनीज बैम्बो ट्री। यानी कि हमारे यहाँ पर बोला गया है कि थिंकिंग शॉर्ट नहीं रखनी है, आपको कम से कम 3 साल का समय नेटवर्क मार्केटिंग को देना ही देना है। जिस तरह की एक चाइनीज बैम्बो ट्री होता है और उसे 3 साल तक वो जमीन के अंदर ही अंदर बड़ा होता रहता है, वो बाहर नहीं आता, उसमें रोज पानी दिया जाता है 3 साल तक। तो 3 साल के बाद वो एकदम से ही 12 फीट का 15 फीट का निकल के आता है। तो इसी तरह हमारे यहाँ पर कहा गया है कि 3 साल आपको देने ही देने हैं इस कंपनी में, चाहे आपके पास पैसा आए या ना आए, आप धीरे धीरे अपना आप ही बिल्ड होते रहोगे। अंदर आपकी सुरंगों की तरह काम होगा। और चौथी गलती सबसे पहले हम ये करते हैं कि नो टॉकिंग टू इनफ पीपल। हम 1 या 2 लोगों को बताकर और चुप हो जाते हैं या ना सुन लेते हैं उन लोगों की, तो हमारा मन टूट जाता है और हम शांति से बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है इस बिजनेस में। ओनली वे टू ग्रो ए बिजनेस इज टू कंसिस्टेंटली इंट्रोड्यूस फ्रेश फेसेस, यानी कि नए नए लोगों को हमें इनवाइट करना है रोज रोज। और इसी तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है और इसकी पावर को सभी जानते हैं। तो विल स्टार्ट स्लाइडिंग बैक डाउन। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें नए नए लोगों को रोजाना बताना होता है, इनवाइट करना होता है, उनके साथ बैठकर मीटिंग करनी होती है, और तभी हमारा बिजनेस ग्रो हो पाता है। नॉट हैविंग ए बिजनेस ओनर्स मेंटेलिटी। तो ओनर्स मेंटेलिटी कुछ लोग नहीं रख पाते हैं, और ट्रीट दिस लाइक ए रियल बिजनेस। एक्ट एज इफ यू हैव $1 million इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस। यदि आप इसे अपना बिजनेस मान के चलते हैं, और इसमें जिस तरह की हमें बाहर के बिजनेस में कई तरह के $1 million लगाने पड़ते हैं और पूरा मेहनत करनी पड़ती है उस पे, तो इस बिजनेस को भी हमें इसी तरह बिल्ड करना है। इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना होता, लेकिन मेहनत, जितनी हम मेहनत डालेंगे, जितना हम मीठा डालेंगे, उतना ही मिठास आता है। उसी तरीके से इस बिजनेस में भी अपनी मेंटेलिटी बिजनेसमैन की जैसी लगती है। प्रोक्रास्टिनेटिंग, यानी कि दिस बिजनेस डिपेंडेड इमीडिएट एक्शन एंड ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। यानी कि इस बिजनेस के अंदर डिमांड्स होती है इमीडिएट एक्शन करने की, यानी कि जिस दिन किसी को हमने ज्वाइन किया उसी दिन 24 घंटे के अंदर अंदर उसका
ऑर्डर डलवाना होता है और एजेंसी बनानी होती है। सातवीं गलती सबसे बड़ी ये करते हैं हम लोग, टेकिंग रिजेक्शन टू हार्ट। यानी कि अगर जो कोई हमें ना कर देता है तो फिर हम उसे दिल पर ले लेते हैं, लेकिन दिल पर नहीं लेना होता। इसे एक अपॉर्चुनिटी माननी होती है। कम से कम 100 लोगों की ना सुननी पड़ती है। जब 100 लोगों की आप ना सुन लेते हैं तो आप एक बहुत बड़े नेटवर्कर हो जाते हैं और फिर किसी की ना हमारे को चिपकती नहीं है। और जैसा कि हमारी गुरु माँ जो इस इंडस्ट्री की है वो कहती हैं कि मैंने हजारों ना सुनी है, लेकिन मेरे आज भी एक भी कोई ना दिखा नहीं सकता और मैं करोड़ों रुपए इस कंपनी से कमा रही हूँ। टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट। कोई भी कभी भी एक्सपर्ट नहीं होता है। तो ए पर्सन विद एक्सपीरियंस स्पीक मोर इन लेस वर्ड्स। तो एक व्यक्ति को एक्सपीरियंस के लिए कभी भी वो कंप्लीट नहीं होता है एक्सपीरियंस के लिए, तो हमें इंतजार नहीं करना है। एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट। किसी भी नॉन एक्सपर्ट की एडवाइस नहीं लेनी है हमें। हम कभी भी स्कूल में किसी भी अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो उसको कभी भी नालायक बच्चों के साथ बैठने के लिए नहीं कहते हैं, हमेशा होशियार बच्चों के पास बैठने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो होशियार के पास बैठेगा वो होशियार होएगा और नालायक के साथ बैठेगा नालायक होएगा। इसी तरह नॉन एक्सपर्ट्स के साथ अगर जो हम उनकी एडवाइस मान लेते हैं तो हम भी इस बिजनेस में टिक नहीं पाते हैं। कभी भी जो सक्सेस नहीं है लोग इस कंपनी में, उन लोगों के साथ उनकी एडवाइस ना माने। जो सक्सेस है उनसे ही एडवाइस लें तो हमें बहुत बेनिफिट हो जाता है। टॉकिंग निगेटिव। कभी भी निगेटिव नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए किसी के भी बारे में, चाहे वो कंपनी में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर हम गलत बोलते हैं तो वो हमेशा के लिए हमारे से चला जाता है, हमारे से दूर हो जाता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज वो नहीं आया तो कल भी नहीं आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी किसी को गलत नहीं बोलना है और गलत नहीं सोचना है। नॉट मैनेजिंग टाइम। प्लान द वर्क, वर्क द प्लान। यानी कि मैनेज करना है टाइम को। हमारे यहाँ कहा जाता है जिसका 6 से 9 अच्छा उसका 9 से 6 अच्छा। यानी कि प्लान द वर्क, प्लान बनाना है आपको और उस पर काम करना है और वर्क करना है और फिर प्लान बनाना है। इसी तरह से मैनेजिंग करनी है टाइम की। अगर जो मैनेजमेंट नहीं होती तो कोई भी सक्सेस नहीं हो पाता। थैंक यू।